ब्रह्मा और मन एक है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा को सर्वोपरि परमात्म सत्ता कहा गया है, परंतु यह ब्रह्मा सर्वोपरि परमात्म सत्ता नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा का लक्षण है कि यह जीव उसमें पहुंचकर जन्म मृत्यु रूपी दुख से छुटकारा पाकर मुक्त पद में विलय हो जाए, अर्थात फिर जन्म मृत्यु के घेरे में न आए। परमात्मा को निर्वाण कहा गया। निर्वाण का तात्पर्य है मुक्त, और मुक्त का तात्पर्य है जन्म मृत्यु में न आना। किंतु यह लक्षण निर्गुण निराकार ब्रह्मा में नहीं है, क्योंकि निराकार ब्रह्मा स्वयं ही मुक्त नहीं है, अर्थात स्वयं ही भूल भ्रमवश जन्म मृत्यु का दुख भोग रहा है, और अन्य दूसरे शरीरधारी जीवों को कैसे मुक्त कर सकता है। जैसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई भ्रम के हिंडोले में पूरा जग झूले। क्योंकि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा ने यह संसार बनाया है, वह स्वयं ही भूल भ्रम में पड़कर एक जड़ चेतन में सृष्टि का निर्माण किया, और भ्रामक ब्रह्मा के द्वारा जीवन प्रणाली का उदय हुआ। इस तरह यह पूरी प्रणाली भूल भ्रम के झूल में पड़ रही है। पाप पुण्य दो खंभे हैं। अब यह प्राणी या तो पाप करता है या पुण्य। पापी पाप करके इस संसार में जन्म मृत्यु का दुख भोग रहा है, और पुण्यकर्मी पुण्य करके दोनों जन्म मृत्यु का दुख भोग रहे हैं। शुभ अशुभ के अंतर्गत कोई शुभ कार्य करके कार्यरत होकर दुख भोग रहा है, कोई अशुभ कार्य करके दुखी हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि पाप पुण्य शुभ अशुभ के अंतर्गत जो भी कर्म होते हैं सब सांसारिक हैं। इसलिए ऐसे धर्म कर्म करने पर संसार में जन्म मृत्यु का कर्म जारी रहता है। शुभ कार्य अशुभ कार्य, पाप कर्म पुण्य कर्म, धर्म कार्य अधर्म कार्य अंतर्गत कर्म करके कौन नहीं झूला, अर्थात सब लोग झूले। जिनका आज दुनिया में बड़ा नाम है, ऐसे लोग भी भ्रम में ही पड़े रहे, अर्थात ये लोग भी भ्रम की जाल से नहीं निकल पाए। गण गंधर्व मुनि देवता राजा इंद्र यानी सभी इसी झूले में झूलते रहे। अब एक विशेष रहस्यमयी चीज सतगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं। आप निर्गुण सरगुण होए झूलिया गोविंद, यानी गोविंद भी इसी झूले में झूला। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, वह निर्गुण निराकार ब्रह्मा भी कभी सरगुण साकार रूप में विष्णु होकर अवतार लेता है, कभी पैगंबर रूप पकड़ता है, तो कभी निर्गुण निराकार रूप में स्थित होता है। इस तरह वह निर्गुण निराकार ब्रह्मा भी भ्रम भूल में पड़कर जन्म मृत्यु का दुख भोग रहा है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा जड़ चेतन मिश्रित भूली अवस्था है। सतगुरु कबीर साहब आगे क्या कहते हैं, स्थूल विराट सृष्टि के पहले ब्रह्मा सृष्टि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के द्वारा ही स्थूल विराट सृष्टि रूप हुई है, और यह निर्गुण ब्रह्मा सूक्ष्म सृष्टि है। अतः निर्गुण निराकार ब्रह्मा सृष्टि के पहले एक महाचेतन सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा ही था, और उस परमात्म पद में अनंत आत्माएं अपने परमात्म स्वरूप में विलय थी। जैसे समुद्रवत जल में बूंद आत्म की चेतना शक्ति श्रुति का संबंध शून्यवत जड़ से हुआ, इस तरह जड़ चेतन की संधि हुई, तथा यह संधि बिंदु ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। यह निर्गुण
निराकार ब्रह्मा शून्यवत दशा में बहुत समय तक पड़ा रहा। अतएव निर्गुण निराकार ब्रह्मा की शून्यवत अचेत दशा को वेदांत ग्रंथ में परात्पर ब्रह्मा, निर्गुण शुद्ध ब्रह्मा, निर्विशेष ब्रह्मा, ब्रह्मा निरंजन, अयम आत्मा ब्रह्मा इत्यादि अनेक नाम से वर्णन करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब इसे हंस देह कहते हैं। आत्म चेतन सुरति जब तक स्वयं अकेले थी तब तक वो शुद्ध आत्म चेतन सुरति स्वरूप में रहते हुए परमात्मा कार थी, और ज्यों ही इसका संबंध शून्यवत जड़ से हुआ त्यों ही जड़ चेतन मिश्रित अचेत चेतन शून्यवत निर्गुण निराकार ब्रह्मा में विकार आ गया, क्योंकि जड़ ही माया है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा विकार युक्त अवस्था है, क्योंकि चेतन के साथ जड़ का समावेश हो गया। इस विकार युक्त निर्गुण निराकार ब्रह्मा में भूल हुई। भूल कर्मिक है। हंस देह शून्यवत अचेत अवस्था निर्गुण निराकार ब्रह्मा में सूक्ष्म स्फुरना हुई अथवा जागृत हुआ। इस अहंकार के रूप में ब्रह्मा ही मन के रूप में खड़ा हुआ। एको अहम ब्रह्मा को अहंकार हुआ, अतः यही एको अहम शब्द ओम शब्द के रूप में परिणित हुआ। यह शब्द ज्योति रूप में है। इस तरह ओम शब्द प्रकट होने के साथ साथ प्रकाश हुआ। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ओम शब्द प्रकाश में है। शून्य के अंतर्गत प्रकाश में ओम शब्द प्रकट होने पर यह अपने ही प्रकाश में ओम शब्द का अभिमानी ब्रह्मा, ईश्वर, मन, ब्रह्मा निरंजन, निरंजन इत्यादि संज्ञा को प्राप्त हुआ। इसे ही कैवल्य देह और तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। तत्पश्चात कैवल्य देही तुरीयातीत अवस्थित ब्रह्मा निरंजन अथवा मन में बहुश्यामी अथवा बहुत प्रकार की सृष्टि रचूं, इस तरह इच्छा शक्ति की उत्पत्ति हुई। यह इच्छा शक्ति ही महामाया नारी के रूप में अवतरित हुई। इसे ही अष्टांगी गायत्री भी कहते हैं।